हेलो, नमस्ते। मेरा नाम संदीप है। आज की वीडियो में हम आर्टिकल पे चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे कि आर्टिकल क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं और इसका यूज कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल आर्टिकल का मतलब वस्तु, उपपद या अनुच्छेद होता है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा को डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, उसकी महत्ता या आकार स्थिति को बतलाते हैं। आर्टिकल के अंतर्गत तीन शब्द आते हैं। पहला ए, दूसरा एन, तीसरा द। ए एन द। तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल मतलब अनिश्चित आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल निश्चित आर्टिकल। अब आइए हम इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में चर्चा करते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल, इस आर्टिकल का यूज ऐसे नाउन के साथ होता है जो अपरिचित हैं या जिनके बारे में पहले से चर्चा नहीं हुई रहती, अर्थात अनिश्चित नाउन के साथ इसका यूज होता है। मतलब ऐसी संज्ञा जिसके बारे में हमें कोई पूरी जानकारी नहीं है, कौन है, क्या है, कैसे है, तो उसके पहले हम अनिश्चित आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे अ बॉय, यहाँ पर लड़का निश्चित नहीं है, कौन है, क्या है, तो इसलिए इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। अ मैन, निश्चित नहीं है कौन आदमी है। एन ऑक्स, एन एप्पल। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। अ बॉय वॉज प्लेइंग इन द फील्ड, एक लड़का फील्ड में खेल रहा था। यहाँ पे ये निश्चित नहीं है कौन लड़का खेल रहा था, तो इसलिए यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे, ए बॉय का लिखेंगे। आगे चलते हैं। यूज ऑफ ए। आर्टिकल ए का यूज उन शब्दों के ठीक पहले होता है जिनका साउंड कॉन्सोनेंट जैसा उत्पन्न हो, भले ही उन नाउन की शुरुआत वावेल से या कॉन्सोनेंट से हो। मतलब ए जो आर्टिकल है उसका प्रयोग ऐसे संज्ञा के पहले होता है जिसका उच्चारण, ध्वनि का पहला अक्षर एक व्यंजन हो। लिखने में भले उसकी स्पेलिंग वावेल हो या कॉन्सोनेंट हो, लेकिन हम ध्वनि पर ध्यान देंगे, उच्चारण पर ध्यान देंगे। उच्चारण में अगर पहला अक्षर आपका कॉन्सोनेंट या व्यंजन आ रहा है, मतलब हिंदी का व्यंजन, तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे ए बॉय, यहाँ पर बी है पहला अक्षर, क्योंकि कॉन्सोनेंट है, इंग्लिश का भी कॉन्सोनेंट है और ब शब्द अक्षर आ रहा है, हिंदी का भी कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। उसी तरह पेन है, गर्ल है, मैन, इन सभी में पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर पहला अक्षर तो इसमें आपको वावेल दिखाई पड़ेगा। जैसे ए यूनियन, तो यूनियन का पहला अक्षर तो वावेल है, तो इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यूनियन का जो प्रोनाउंसिएशन है यह होता है, यह मीन्स यह, इसलिए चूँकि ये व्यंजन है, हिंदी का व्यंजन यह है, तो इसलिए हम चूँकि ध्वनि पर हमें ध्यान देना है, उच्चारण पर ध्यान देना है, तो उच्चारण के अकॉर्डिंग यूनियन के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। उसी तरह ए यूनिवर्सिटी है, मतलब एक विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी में भी पहला अक्षर यह आएगा उच्चारण में, तो इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। ए वन, ए यूनिटी, ए यूरोपियन, ए वन रूपी, ए वर्जिन, ए यूनिक, ए आयरमैन, तो इन सभी में पहला अक्षर का उच्चारण जो है एक कॉन्सोनेंट नहीं है देखने में, लेकिन जब हम बोलते हैं तो उसका जो उच्चारण है वह एक कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे।
नोट, यहाँ कॉन्सोनेंट के साउंड से तात्पर्य हिंदी भाषा के कॉन्सोनेंट के साउंड से है। वही बात जो हमें ध्यान देना है, जो साउंड है व्यंजन का वह हिंदी भाषा का होना है, वही ध्यान देना है। यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग। आर्टिकल एन का यूज ऐसे शब्दों के ठीक पहले होता है जिनका साउंड एक वावेल जैसा हो। मतलब अब हम ऐसे शब्द देखने हैं जिसका जो हम उच्चारण करेंगे तो उसका जो ध्वनि है एक स्वर जैसा हो शुरू का, भले ही नाउन की शुरुआत वावेल से या कॉन्सोनेंट से हो लिखने में। जैसे एनॉक्स, यहाँ पर एनॉक्स है तो पहला अक्षर तो इसमें ओ है तो इसमें एन का प्रयोग कर देंगे, सिंपल है। इन पार्ट में पहला अक्षर वावेल है तो यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। एस में है, एलिफेंट में है तो यहाँ पर इन सभी में एन का प्रयोग कर देंगे। लेकिन इन सभी में एन ऑनेस्ट, एन ऑनर, एन ऑनरेबल, एन आवर, यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि पहला अक्षर भले ही लिखने में कॉन्सोनेंट है लेकिन बोलने में यह उच्चारण जो है स्वर का देता है। इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ना कि हॉनेस्ट। तो ऑनेस्ट पढ़ेंगे, ऑनर पढ़ेंगे, ऑनरेबल पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे। यहाँ पर यह साइलेंट हो जाता है तो इसलिए इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। उसी तरह एनियर, एनियरीज, तो इन सभी के पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। आइए आगे चलते हैं। नोट, यहाँ वावेल के साउंड से तात्पर्य हिंदी की वावेल के साउंड से है। वही बात कि हमें जो वावेल देखना है वो हिंदी का वावेल देखना है। एक शब्द है ईयर, इसके पहले ए का प्रयोग होगा क्योंकि इसको ईयर लिखा जाता है। इसका जो उच्चारण होगा ईयर कहेंगे इसको, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा। WOOD, वुड, वुड में भी पहला अक्षर हुआ होगा तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा। पोजीशन ऑफ एन, एन का जो स्थान है कैसे प्रयोग करेंगे, आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, यदि किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज हो तो एन का यूज एडजेक्टिव के ठीक पहले किया जाता है। मतलब अगर कोई संज्ञा है उसके पहले अगर एडजेक्टिव का प्रयोग है तो हम एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले करेंगे, ना कि नाउन के पहले। और जो एन का प्रयोग करेंगे अब नाउन के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब अगर एडजेक्टिव का जो उच्चारण है अगर वह स्वर से शुरू हो रहा है तो हम एन का प्रयोग करेंगे। अगर उच्चारण एडजेक्टिव का विशेषण का एक व्यंजन है तो ए का प्रयोग करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक। यहाँ पर बुक क्या है? नाउन, इंटरेस्टिंग एक विशेषण है, एन क्या है? आर्टिकल। एन जो है इंटरेस्टिंग के अकॉर्डिंग यूज हुआ है, हालांकि यह बुक के लिए ही आया है। बुक संज्ञा है तो इंटरेस्टिंग में पहला अक्षर आई है तो इसके अकॉर्डिंग हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक। दूसरा एग्जांपल, सी बॉट ए ब्यूटीफुल कार। उसने एक सुंदर कार खरीदी। तो यहाँ पर कार है नाउन, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, ए है आर्टिकल। आर्टिकल ए का यूज हम एडजेक्टिव ब्यूटीफुल के पहले करेंगे। ठीक। नोट, केवल एडजेक्टिव के पहले एन का यूज नहीं होता है। मतलब अगर केवल वाक्य में एडजेक्टिव आ रहा है किसी सेंटेंस में तो केवल अगर एडजेक्टिव है तो उसके पहले कभी भी एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट, यह क्या है? ऑनेस्ट है तो वह ईमानदार है, तो इसके पहले हम एडजेक्ट जो आर्टिकल है उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका जो ये वाक्य गलत है। सही क्या होगा? ही इज ऑनेस्ट। दूसरा वाक्य है रवि इज लेबोरियस। तो यह लेबोरियस क्या है? एडजेक्टिव है तो इसके पहले आर्टिकल प्रयोग हुआ है तो इसलिए गलत है। यहाँ पर होगा रवि इज लेबोरियस। तो ध्यान रखने वाली बात यही है कि एडजेक्टिव अगर वाक्य में केवल है तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे।
इसके आगे की जानकारी हम आपको अपने अगले वीडियो में देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।